इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? दिसंबर में पुतिन इंडिया आए तो वॉर खत्म हो, और ये जो डेवलपमेंट है भारत की धरती पे हो, ये बड़ा प्लान है। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों के बीच एक अच्छी सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ रूस यूक्रेन जंग के समाधान पर बात हुई। पुतिन से बात हो चुकी है उनकी। ब्रिक्स के अंदर उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो पुतिन है। पुतिन से 45 मिनट बात हो गई और उससे ऊपर जरूरी नहीं है ना। वहां पे भी एक तरह से बता दिया कि भारत के लिए कौन इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई है। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, ट्रम्प कॉल कर रहे थे और 4 या 5 बार कॉल की गई है और उन्होंने अटेंड नहीं की। तो डेफिनेटली इंडिया एक तरीके से शायद ये इशारा दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अपनी खवातीन भेजकर, जी हाँ, एजेंसी की खवातीन भेजकर मुबैना तौर पे अलीमा खान साहिबा पे हमला करवाया गया, उन पर अंडा फेंकवाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की है, आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाने की कोशिश में यूरोप और अमेरिका नाकाम रहे। फ्रांस से लेकर जर्मनी और यूरोपीय संघ तक सबकी नजरें अब एक ही शख्स पर टिक गई हैं। यूरोप को अब भरोसा है कि अगर कोई संतुलन साध सकता है कि वह भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से यूरोप का मोहभंग हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैरिल मैक्रो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संकट पर विचार साझा किए और शांति बहाली के प्रयासों पर सहमति जताई। दिलचस्प बात यह रही कि यह बातचीत सिर्फ युद्ध पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी सहयोग मजबूत करने की बात कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैक्रो की अगले साल भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया। अब यूरोपियन मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अब ट्रंप के बाद सिर्फ मोदी पर ही यूरोप को भरोसा है। हो सकता है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता निश्चित है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की है, आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो 1 महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन की, और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। दोनों ने बोला था एक दूसरे की समिट को हम सपोर्ट करेंगे, और फरवरी में एआई समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर, और एआई समिट के लिए उन्होंने मैक्रोन को बुलाया। हाँ, उसके बीच में उन्होंने यूक्रेन के रिलेटेड भी बात की होगी, क्योंकि वो अभी आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे और 45 मिनट्स उनकी 1-to-1 वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, 1-to-1 हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। मैसेज तो देना है वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। और बताया जाता है कि जिस हिसाब से ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे उस समय मैक्रोन भी साथ में है, और मैक्रोन इज वन ऑफ द लीडर जो इस समझौते को पॉसिबल करवा सकते हैं। ईयू के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स, और आज की डेट में ईयू में सबसे टॉलेस्ट लीडर अगर कोई है तो वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो ब्राजील ने कॉल की है वर्चुअल समिट जो सितंबर 8 मंडे को होने वाली है, उसमें
जयशंकर साहब जा रहे हैं। जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में भी वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है कि ना तो हम ब्रिक्स के अंदर साथ में हैं, ना हम अमेरिका के अंदर भी हम किसी के वॉर में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो वो समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई है, विक्ट्री परेड में एक तरह से चाइना ने अपनी वेपनरी सबको दिखाया है, अपना जो हार्ड पावर है वो दिखाया है, और 25 से 26 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष उधर थे, इससे एक तरह से चाइना ने अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया है। उसमें रशिया भी था, उसमें ईरान भी था, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम, वो कभी बाहर नहीं जाते। इस मल्टीलैटरल समिट के लिए फर्स्ट टाइम आए थे। बायलैटरल समिट वो करते हैं, पर मल्टीलैटरल समिट में कभी भी किम नहीं जाते। तो ये अहमियत बताने की बात है। एक तरह से पैरेलल अमेरिकन का पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा था। जो लोग बोलते हैं कि ब्रिक्स और स्को जो है वो एक तरह से इमर्ज है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया ब्रिक्स और स्को में बैलेंसिंग कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल ईस्ट एंड ग्लोबल वेस्ट। ये बात डेमोन्स्ट्रेट हो गई है, और इसी के लिए एक तरह से एंग्विश में आके उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट फोर्सेस चाइना। अब उसके बाद लुटनिक ने एक बयान दिया कि भारत विल कम एट द टेबल बेगिंग, और हम उसके बाद देखेंगे कि हमें जैसी डील करनी हम वैसा चाहेंगे। और उसी दौरान कल बताया जाता है कि वहां के टेक समिट की मीटिंग हुई थी और सारे टेक जायंट्स उधर बैठे थे। उसमें भी अमेरिका में कितना कमिटमेंट होगा, उन सबसे पूछा था कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। मेटा ने बोल दिया 600 बिलियन, एप्पल ने बोल दिया 600 बिलियन, और माइक्रोसॉफ्ट ने 80 बिलियन बोल दिया। सब लोगों ने अपना कमिटमेंट दे दिया। तो ट्रंप को यही चाहिए था कि उनको अपनी टेक कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करे, वो कमिटमेंट चाहिए था। तो कम से कम उन्होंने $1.5 ट्रिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने $1.5 से $2 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट उनसे पक्का करवा लिया। कल रात को ये भी बात आ रही थी कि टैरिफ के ऊपर जो सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं, बट एक तरह से वो फेक न्यूज निकली है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मोदी और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और पर जो मोदी अभी कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक तरह से बोलते हैं रेस्पॉन्ड किया है कि हमारे और आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं क्वाड लेवल जो टॉक्स है, जो एक तरह से खटाई में गिर गई थी, उसको शायद रिवाइव किया जाए। अब अमेरिका क्वाड को रिवाइव करना चाहेगा, और जिस हिसाब से डायरेक्ट चैलेंज दिया है अमेरिका को, अब उसके अमेरिका की नाक की सवाल की बात हो गई। अब चाइना को उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। ये बात मुझे लग रहा है, ये मेरा लग रहा है कि क्वाड को रिवाइव किया जा सकता है। उसकी कंसल्टेशन मीटिंग्स या क्या, तो मतलब एक तरह से चारों राष्ट्रीय अध्यक्षों को कौन से डेट में बुलाया जा सकता है। वी कैन सी डोनाल्ड ट्रंप कमिंग टू इंडिया, पॉसिबिलिटी है।